संवेदनशील समय में आप डिस्टर्ब मत करिए, आप हमारे साथियों को धैर्य दीजिए, साहस दीजिए और इनको डिस्टर्ब करने का काम मत करिए। हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। आप हमारा अगर अच्छा ना कर पाइए तो एक साथ मेरे साथ चलिए, कदम से कदम मिला के चलिए, एकता बनाए रखिए, एकजुटता बनाए रखिए। हम लड़ेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे जीतेंगे नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग पुनः, आप सबसे, चूंकि मैं रास्ते में हूँ, बहुत देर तक मैं आपके साथ जुड़ करके बात नहीं कर सकता। बाकी विक्रम जी हैं, वो साक्षी हैं कि हमारी टीम व मैं निरंतर अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने श्रीमान अधिकारियों के साथ, अपनी कमेटी के साथ निरंतर हम लोग संघर्ष में हैं। ये मेरे हाथ में नहीं है कि हम कल आदेश कर देंगे। कुछ लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग किया है, मैं फिर कहता हूं कि आप उन शब्दों पर ध्यान रखिए। आप शिक्षक हैं, इस बात की, इस गरिमा का ख्याल रखिए और आशान्वित रहिए, धैर्य रखिए, संयमित रहिए, संघर्षशील रहिए। संघर्ष में आप अपनी एकजुटता को बनाए रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। चलिए शुक्ला जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चूंकि रमेश मिश्रा जी अगर पहुंच रहे हैं तो उन्हें एडमिट भी कराना है, अस्पताल में भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और निश्चित रूप से आपने कहा वो ठीक है। लेकिन शुक्ला जी, बात तो यह है कि जितना मीडिया का सोशलबाजी हुई, आज भी कोई चैनल चला रहा था कि अनुदेशकों को मिल गया। ये जो खबरें हैं ये लोगों में बड़ा मिसगाइड कर देती हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस आधार पर चला रहे हैं। अब फिर भी नहीं समझ रहे हो कि जब आपको नहीं मिला उसके बाद भी कोई चैनल कह रहा है कि मिल गया, तो फिर खबरों की सत्यता तो खुद भी जांच सकते हो। शिक्षक हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका दर्द मेरे साथ साझा है। आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाह रहे हैं, मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं, सुशील जी चल रहे हैं, हमारे और तमाम साथी चल रहे हैं। लेकिन जैसे हमको गुमराह अगर मीडिया कर रहा है या कोई यूट्यूब चैनल कर रहा है तो उस पर हम ध्यान दें। और रही बात खबरों की, तो जैसे आप कोई खबर निकाल कर बोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होगी। कुछ लोग कहीं नहीं जाते हैं, खबर चला देते हैं। जैसे हिंदुस्तान की जो खबर छपी थी, आदरणीय तिवारी जी बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और बहुत ही कर्तव्य जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो उनकी ताकत है कि वो आदरणीय प्रमुख सचिव साहब के साथ बैठते हैं, वो मंत्री जी के यहाँ बैठते हैं, वो विशेष सचिव के यहाँ जाते हैं, उनका एक अपना लेवल है, प्रमुख सचिव के यहाँ जाते हैं। क्या खबरें थी उन्होंने लिखा, उसके लिए उनको धन्यवाद। कम से कम कोई मेरी बात को फोर्सली कहीं रखता है, वही बात को समाज में ले जाता है। अब आप उस पर कमेंट करेंगे, ये आपका संवेदनहीनता है। और रही बात, जब तक हम लोग जैसे पैर भी हम कर रहे हैं, आप हमको सुनेंगे और अभी जो साल भर कोई गायब रहेगा वो आकर के बैठ के बोल देगा, आप उसको कमेंट मोहर लगा देंगे कि बस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये धैर्य आप पालिए। हमारे तमाम लोग काम कर रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। और उन तमाम साथियों से मैं बार बार अपील करता हूं कि शिक्षा मित्रों का कुछ होगा तो उसका श्रेय शिव कुमार शुक्ला का नहीं रहेगा, उन तमाम साथियों का है जो परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से शिक्षा मित्रों के लिए संवेदनशील हैं और संघर्षशील हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इस एकजुटता को और सहनशीलता को कायम रखिए और आशान्वित लोगों को इस तरह से गुमराह न करें। हम लोग जब भी कोई चीज हो तो ऑथेंटिक चीज बताएं। जैसे उस दिन मिश्रा जी 8 साढ़े 8 बजे जब बात हुई थी मूल विद्यालय वापसी का, कभी मैं बोला नहीं था कि शासनादेश होगा। और उस दिन भी हमारी आपकी बात हुई थी तो मैंने इतना कहा था कि शाम तक संभव है, हो सकता है, लेकिन जब तक दस्तखत नहीं हुआ तब तक हम लोग बोले नहीं। तो जब तक शासनादेश पे दस्तखत नहीं होगा, मानदेय वृद्धि का घोषणा नहीं होगा, तब तक शिव कुमार शुक्ला नहीं बोलेंगे। जिसको बोलना हो, जिसको लिखना हो वो लिखता रहे, लेकिन संघर्ष हमारी पूरी टीम निरंतर करती रहेगी। उसके लिए हमने सबकी साथियों को सजग कर रखा है, सारे लोग काम कर रहे हैं। अब उसमें सबकी अपनी अपनी काम करने की शैली और क्षमता अलग अलग है, उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। इसलिए अब हमारी पहली प्राथमिकता तो अब है सीधे मिश्रा जी के जीवन रक्षा की, उस पर हम काम करेंगे। और उसके बाद शिक्षा मित्रों के आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ करने की प्रक्रिया जो चल रही है उसको गतिमान करेंगे और जल्द ही इनको न्याय निर्णय मिले, इसी अपेक्षा के साथ आपको धन्यवाद, विक्रम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप निरंतर हमारी चिंता करते हैं, इसके लिए हम आपके भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं और हम आपके ऋणी हैं।
चलिए शुक्ला जी, धन्यवाद। आप अपना देखिए और जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर फोन कर लूंगा। लेकिन बिल्कुल आपने सच कहा कि सबसे पहले लोगों को समझना होगा कि सच क्या है। सच जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं है। हो सकता है सबके अपने अपने सूत्र, लेकिन एक बात जरूर है इस बार, अब इस बार पत्रकारों की जमात एक आपके साथ खड़ी हो गई। जो पत्रकार की खबरें गलत साबित हुई हैं, उन पत्रकारों को भी अब एक चक्र में फांस दिया गया है। अब वो भी लगातार सरकार से इस बात का सवाल कर रहे हैं कि बताइए कहां है, क्या है। तो लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि ये गोल गोल चक्कर जो है वो अब फैलता चला जा रहा है, काफी विकराल हो गया। हाँ, ये जो खबरें बीच बीच में ये जो चला रहे हैं कि हो गया, ये बहुत खतरनाक है। इन खबरों से बहुत नुकसान होता है, इन खबरों से बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विक्रम सिंह, अभी आप शिव कुमार शुक्ला को सुन रहे थे बड़े ध्यान से। शुक्ला जी काफी बातें कह रहे थे। मैं तो किसी की विरोध नहीं करता, मेरा मानना यह है कि कैसे भी हो शिक्षा मित्रों का हो जाए, कैसे भी हो अनुदेशकों का हो जाए, इसमें किसी का विरोध और किसी की भलाई बुराई का तो मैं बात ही नहीं करता। कोई घर बैठ के भी करता है, कोई घर बैठ के भी नहीं कर पाता है, ये अलग अलग प्रक्रिया है। आज कल से लेके अब तक बड़ी संख्या में परेशान है शिक्षा मित्र अनुदेशक विक्रम सिंह, इतनी मैं जानता हूं। भानु दुबे जी, बात नहीं हो पा रही है, अभय सिंह से बात होती है तो निश्चित जुड़ेंगे। अगर आपकी किसी की हो रही हो तो बात कर लो, मैं अभी फिर बात कर लूंगा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि रमेश जी को ईश्वर जल्द से जल्द पहले वाली स्थिति में ले आए, क्योंकि मुझे भी कई बार सलाह सुझाव की आवश्यकता होती थी तो मैं रमेश जी को फोन करता था, उनसे सलाह सुझाव लेता था और काफी एक बड़े भाई की तरह समझाते थे, समझाने का प्रयास करते थे। तो कहीं ना कहीं इधर उनकी तबीयत खराब होने से हम लोग की बातें नहीं हो पा रही है, ये दुखद है। और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द ईश्वर उनको स्वस्थ करे और फिर से एक बार शिक्षा मित्रों की लड़ाई को लड़ने को तैयार हो। जहां तक सर पोस्ट आपका डिबेट का जो हेडिंग है कि अनुदेशक शिक्षा मित्र अब किसी की बात नहीं सुनेगा, सही भी है, सुनना भी नहीं चाहिए। देखिए दिक्कत क्या है, हम लोग प्रयास करते हैं, पैरवी करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन हम लोग कभी बिना जानकारी के कोई पोस्ट वायरल नहीं करते हैं। वो जो